कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना पाठ शुरू करें। आज का हमारा पाठ है निबंध लेखन। हम आज निबंध लिखना सीखेंगे। तो चलिए, निबंध का अर्थ है अच्छे प्रकार से सुगठित रचना। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अंत में संदेश लिखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ बता रहा है कि निबंध में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें लिखनी चाहिए, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, और भाषा शैली यानी कि जो हमें शब्द चुनने चाहिए वो अच्छे हों और ऐसे शब्द हों जो सबको समझ में आए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबको समझ में आए। और निबंध के अंत में हमें संदेश लिखना चाहिए। तो चलिए हम निबंध पढ़ते हैं। गाय पालतू पशु। गाय एक पालतू पशु है। इसका एक बड़ा और चौड़ा मुख होता है। इसकी 2 आँखें, 2 कान और 2 सींग होते हैं। इसके 4 पैर, 4 थन और एक लंबी पूंछ होती है। गाय सफ़ेद, काले या भूरे रंग की होती है। यह हरी हरी घास और भूसा खाती है। इसका दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर और खोया आदि बनाया जाता है। गाय के गोबर से खाद और उपले बनाए जाते हैं जो ईंधन के रूप में काम आते हैं। गाय को हिंदू लोग गौ माता कहकर बुलाते हैं। तो बच्चों, हमने ये गाय के ऊपर निबंध देखा। इसमें जो है एक ही विषय से संबंधित ये सारे जो पॉइंट्स दिए हैं वो एक ही विषय से संबंधित है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। और भाषा की शैली भी स्पष्ट है, सुंदर है और ऐसी है जो कि सबको समझ में आए। फिर एक ही बात बार बार नहीं की गई है। हर अंक में हर पॉइंट्स अलग अलग बात बता रहे हैं और अंत में संदेश भी दिया गया है। तो ऐसे निबंध लिखना है। फिर दूसरा निबंध है दीपावली पर। दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। यह रोशनी का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर वापस अयोध्या लौटे थे। इस त्योहार को छोटे बड़े सभी धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। लोग खिलौने, मिठाइयाँ और पटाखे खरीदते हैं। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और बहुत सी वस्तुएं भी उपहार स्वरूप देते हैं। रात के समय लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। तो बच्चों, हमने भी वो सारे पॉइंट्स इसमें देखे कि एक ही विषय से संबंधित सारी बातें कही गई हैं। एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं गया है। भाषा शैली ऐसी है जो कि सबको समझ में आए और सुंदर है और अंत में संदेश भी दिया हुआ है। अब यहाँ अगला निबंध है मेरा प्रिय मित्र। तो हम अपने प्रिय मित्र पर निबंध लिख रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना है कि जो भी आपका प्रिय मित्र है, मेरा प्रिय मित्र है, उसकी आयु वर्ष है। तो आपको यहाँ अपने मित्र की आयु लिखनी है। हम दोनों के घर पास पास है। हम साथ साथ पढ़ते और खेलते हैं। वह पढ़ाई में मेरी मदद करता है। वह सदा सत्य बोलता है। वह अपने माता पिता और बड़ों का आदर करता है। वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। वह मेरे लिए एक मित्र से भी अधिक भाई की तरह है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो बच्चों, हमने इसमें भी वो सारे पॉइंट्स देखे कि हमें निबंध कैसे लिखना चाहिए। अब हम निबंध लिखने का खुद से अभ्यास करेंगे। तो देखिए, चित्र देखिए और दिए गए शीर्षक पर आधारित 10-10 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, चित्र यहाँ मेरे पिताजी पर आपको निबंध लिखना है और यहाँ चित्र दिया हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी का नाम, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। वह बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। ऐसे आपको इन पर अपने पिताजी के ऊपर निबंध लिखना है और वो 10 पंक्ति में होना चाहिए। फिर आपको अपने घर पर निबंध लिखना है। यहाँ घर का चित्र दिया है और हेडिंग भी घर की दी गई है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा घर बहुत सुंदर है, वह बहुत बड़ा है, उसमें इतने कमरे हैं, और इस तरह से आपको ये भी 10 पंक्ति में निबंध लिखकर पूरा करना है। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में निबंध लिखना सीखा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और निबंध लिखने का प्रयास कीजिए।